दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हुए सीएम रावत ने कोरोना से जीती जंग। चमोली में एक्शन में एसडीएम वैभव गुप्ता, खाद्यान्न विभाग का किया औचक निरीक्षण, खामियां मिलने पर अधिकारी को भेजा नोटिस। बाजपुर में गौरव हत्याकांड को लेकर लोगों में आक्रोश, मृतक के घर पहुंचे मंत्री यशपाल और अरविंद पांडे, परिवार को दी सांत्वना। रुड़की में नगर निगम की कार्यशैली पर उठे सवाल, चौक चौराहों पर नहीं किया अलाव की व्यवस्था, ठंड में ठिठुरन को मजबूर बेसहारा। मसूरी में न्यू ईयर का जश्न, पर्यटक स्थलों पे उमड़ा पर्यटकों का हुजूम, प्रकृति की अलौकिक छठा का लिया आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। कोरोना से सीएम रावत ने जंग जीत ली है। दिल्ली के एम्स अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं मुख्यमंत्री रावत। 28 दिसंबर को दिल्ली एम्स में भर्ती हुए थे। सीएम त्रिवेंद्र की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मुख्यमंत्री की पत्नी और बेटी का स्वास्थ्य अभी ठीक है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हो चुके हैं। 28 दिसंबर को दिल्ली एम्स में भर्ती हुए थे। सीएम त्रिवेंद्र की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी जब उन्हें भर्ती किया गया था, और अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। अन्य उनके परिवार वाले भी स्वस्थ हैं। शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नवीन, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की स्वास्थ्य के बारे में जानकारी अपने दर्शकों को हम दे रहे थे, क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? जी, आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 28 तारीख को दिल्ली एम्स के लिए रवाना हुए थे। उनकी कोविड जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई थी, लेकिन जब चिकित्सकों की सलाह और वह चिकित्सकों की देखरेख में थे और वह पूरी तरीके से स्वस्थ हुए हैं और उन्हें दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। उनका स्वास्थ्य पूरी तरीके से अब ठीक है, लेकिन जो वह अभी दिल्ली ही आवास में रहेंगे, वह उत्तराखंड अभी नहीं आएंगे, क्योंकि डॉक्टरों ने साफ तौर पे परामर्श दिया है। कुछ जो रूटीन चेकअप होगा उसको भी करना रहेगा, क्योंकि एक अहम पद पर भी मुख्यमंत्री हैं, तो उनके एक प्रोटोकॉल होता है, तो प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए भी वह वहां पर मौजूद रहेंगे। और उनका जो स्वास्थ्य है पूरी तरीके से अब ठीक है। वह कुछ दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे। इसके बाद फिर वह राजधानी देहरादून पहुंचेंगे। इसके साथ ही फिर अपने कार्यभार को फिर से संभालेंगे और जनता से जनता के साथ वह जो भी संवाद करते हैं या फिर अधिकारियों के साथ बैठक लेते हैं, इसके बाद ही वह प्रतिभाग करेंगे। हालांकि अभी जो सूचना आ रही है कि वह जो है वह दिल्ली ही रहेंगे अभी, और कुछ दिनों बाद ही उत्तराखंड वापस होंगे। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। वहीं बड़ी अपडेट दे रहे हैं। बढ़ती ठंड के साथ कोरोना भी तेजी से फैल रहा है। उत्तराखंड में 361 नए कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। वहीं कुल संक्रमितों का आंकड़ा 91,000 को पार कर चुका है, जबकि रिकवरी दर बढ़कर 92% पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में 13,639 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। देहरादून जिले में सबसे अधिक संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में 6 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। अब तक प्रदेश में 1515 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 492 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद घर भेजा गया है। इन्हें मिलाकर 83,998 मरीज ठीक हो चुके हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी में 5 स्थानों पर वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है। गांधी शताब्दी अस्पताल डोईवाला में होगा ड्राई रन। रायपुर, रानी पोखरी और खुडबुड़ा में भी ड्राई रन हो रहा है। हर एक सेंटर पर 25 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। तो वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है देहरादून में। 5 जगहों पर ये ड्राई रन जो है वो किया जा रहा है। रायपुर, रानी पोखरी और खुडबुड़ा में ड्राई रन हो रहा है। हर एक सेंटर पर 25 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको।
वहीं आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी। यही वजह कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया 3 जनवरी को फिर देहरादून आ रहे हैं। दौरे से पहले मनीष सिसोदिया ने त्रिवेंद्र सरकार के 5 कामों पर खुली बहस की चुनौती दी। उन्होंने 4 जनवरी को सर्वे चौक स्थित IRTC त्रिवेंद्र मॉडल पर चर्चा में भाग लेने के लिए कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से आग्रह किया। मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार की ओर से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार के क्षेत्र में किए 5 कामों पर खुली बहस के लिए 3 जनवरी को दून आऊंगा। 4 जनवरी को IRTT ऑडिटोरियम में उत्तराखंड सरकार के विकास मॉडल पर चर्चा के लिए भी मौजूद रहूंगा। वहीं 6 जनवरी को दिल्ली में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को केजरीवाल मॉडल के बारे में बताऊंगा। सिसोदिया ने कहा, कैबिनेट मंत्री निमंत्रण से पीछे नहीं हटेंगे और 6 जनवरी को दिल्ली में मेरे साथ सभी विषयों पर चर्चा के लिए समय निकालेंगे। चमोली जिले के दौरे के दौरान गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत कर्णप्रयाग पहुंचे और इस दौरान उन्होंने डॉक्टर शिवानंद नौटियाल राजकीय महाविद्यालय में पहुंचकर मां शारदे के चित्र पर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका कर्णप्रिया का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि पठन पाठन के साथ साथ छात्र छात्रों में लेखन की रुचि का होना अत्यंत जरूरी है। वहीं उन्होंने महाविद्यालय की पत्रिका में छात्रों द्वारा लिखी गई स्वरचित कविताओं और लेखों की प्रशंसा की। वर्ष 2021 की शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आज मेरा यहाँ गौचर से ऊपर रानीगढ़ का दौरा था। वहाँ एक फुटबॉल, वॉलीबॉल और भी कार्यक्रम थे, क्योंकि क्षेत्र में मैं पहली बार गया हूँ, तो कहीं वहाँ जनता से रूबरू होना। और साथ ही आज ये कर्णप्रयाग महाविद्यालय के अंदर पत्रिका का विमोचन और रात को गैरसैंण हूँ भराड़ीसैंण में। कल वहाँ गैरसैंण ब्लॉक के अंदर 4 लोगों का शुभारंभ है। चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक में एसडीएम का पदभार संभालने के बाद एसडीएम वैभव गुप्ता लगातार छापेमारी कर रहे हैं। वहीं एसडीएम पोखरी में खाद्यान्न विभाग का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और खामियां मिलने पर संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी भेज रहे हैं। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए, जिससे लोग योजनाओं का लाभ उठा सकें। बता दें, लंबे समय से पोखरी तहसील में एसडीएम का पद खाली था। पोखरी में एसडीएम नियुक्ति होने के बाद विकास कार्यों में तेजी आई है। योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा क्षेत्र में कोई भी अवैध गतिविधि ना हो। अवैध खनन, अवैध परिवहन और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी प्रशासन द्वारा गत दिनों में कार्रवाई की गई है। इसके अलावा विभिन्न निर्माण कार्यों जैसे सड़कों की गुणवत्ता की जांच भी की जा रही है। जहां एक तरफ हाड़ कपाने वाली सर्दी लोगों का जीना मुहाल कर रही है, वहीं जोशीमठ के समीप हेलंग के जंगलों में इस समय भीषण आग लगी है। बीती रात से हेलंग के जंगल धू धू कर जल रहे हैं। रात के अंधेरे में ही आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। देर रात हेलंग के जंगलों में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते जंगल दावानल के जद में आ गया। चमोली के जंगलों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के कई जंगलों में आग लगी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेलंग के सम्मुख स्थित जंगलों में लगी भीषण आग से लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई। माना जा रहा है असामाजिक तत्वों द्वारा यह आग लगाई गई है। वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुट गई और वहीं कई इलाकों के जंगलों ने लगी आग पर वन विभाग ने काबू पा लिया है।
पुष्कर हमारे सहयोगी इस पर लाइव जुड़ रहे हैं। पुष्कर, जिस तरीके से जंगलों में आग का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, इससे एक भारी नुकसान हो रहा है वन संपदा को, और वहीं पर जो जंगली जानवर हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे होंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल है ना। देखो, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो 36 घंटे से लगातार जो है जोशीमठ के एक जनपद चमोली का दूरस्थ ब्लॉक है, सेलंग, थैंग, चाई और जो गांव जो यहाँ पे जो है जो वन संपदा यहाँ पे जल के जो खाक हो रही है, 36 घंटे से जो है यहाँ पे जो आग लगी है पूरे जनपद चमोली में, बात करूँ पूरे जनपद चमोली में धुंध सी समय छाई हुई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जो वन संपदा जलने की जो खबरें जो सामने आ रही है, चाहे वो आपका थराली ब्लॉक हो गया, चाहे आपका पोखरी ब्लॉक हो गया, चाहे आपका घाट ब्लॉक हो गया, और जोशीमठ ब्लॉक जो है लगातार जो है कभी नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के जो जंगल जल जाते हैं, कभी जो है हैंग गांव के जल जाते हैं, कभी हेलन जल जाता है, कभी तो तमाम सारी ऐसी घटनाएं जो सामने आ रही हैं। लगातार जंगल जल रहे हैं, लेकिन वन विभाग जो है इसकी सुध लेने वाला यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ग्रामीण केवल इसमें मदद कर रहे हैं। ग्रामीण जो है इसमें आग बुझाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों को डर है कि कहीं उनकी गौशाला हो गई या गाँव हो गया, या जो तमाम सारे जो छोटे छोटे जो जीव जंतु जो जंगल में रहते हैं इनको नुकसान हो, इसको लेकर जो हमारे जो ग्रामीण है ये आग बुझाने की कोशिश जरूर करें। लेकिन आग इतनी भयंकर इस समय लगी हुई है कि जो आग बुझाने में इस समय काबू नहीं पाया गया। अभी भी जो है धूधू के जो है जोशीमठ का जो इलाका है जो जल रहा है, तो कहीं ना कहीं वन विभाग जो है इसमें सोया हुआ है, और ग्रामीण जो है, चाहे ग्रामीण युवक मंगल दल हो, चाहे आपका महिला मंगल दल, आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो है लगातार जो है जो जनपद चमोली के जो जंगल है जोशीमठ का, चाहे नंदा देवी राष्ट्रीय राजपार्क हो, चाहे आपका सेलंग गांव हो, चाहे आपका थैंग गांव हो, चाहे आपका चाय गांव हो, यहाँ पे जंगलों में आग लगी है। पिछले दिनों बिरही भी एक ऐसा इलाका है, यहाँ पे भी आग लगी थी, लेकिन पूरे जनपद चमोली में इस समय जो है धुंध सी छाई हुई है आग लगने से, है ना। तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तरकाशी में आजकल कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन बावजूद इसके ग्रामीण क्षेत्रों में रामलीला की धूम है। अमूमन रामलीला का आयोजन रात्रि के समय होता है, लेकिन उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकासखंड में रात के समय कड़ाके की ठंड होने के कारण दिन में रामलीला का आयोजन हो रहा है और क्षेत्र के लोग रामलीला का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। भटवाड़ी प्रखंड में रामलीला का मंचन सालों से दिन में ही होता आ रहा है, क्योंकि यहाँ रात के समय कड़ाके की ठंड पड़ती है। का अभिनय कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है। हमारे गांव में अगर रामलीला हो रही तो अच्छी बात है, सुख समृद्धि हो, गांव में एकता बनाए रखें। इससे भगवान से दुआ मांगता हूँ कि सबकी मनोकामना पूर्ण करें। ये जैसे सर्दियों का भी समय आजकल ना, अब सर्दियों के समय में तो दिन में होती है हमारे यहाँ रामलीला, रात को तो सर्दी है बहुत ज़्यादा, कोई ना आएंगे देखने के लिए, तो क्या फ़ायदा है उस रामलीला करके। दिन में हमारे यहाँ इधर उधर से बहुत सारे लोग आ रहे बेचारे। हमारे यहाँ जो ये लीला का प्रोग्राम चलता है ये अक्सर दिन में ही चलता है, क्योंकि हमारे यहाँ
ठंडा ज़्यादा होता है और रात को बच्चों के साथ और बूढ़ों के साथ यहाँ पर आना थोड़ा जोखिम भरा रहता है, ठंड ज़्यादा रहती है। और दूसरा इसका वजह यह है कि अभी डाउन सीज़न होता है, कोई कार्यक्रम खेतों का नहीं होता है और इसी वजह से यही कारण होते हैं हमारे कि हम लीला अक्सर जो है दिनी में करते हैं और बाहर से भी जो व्यक्ति जिनको आना होता है तो बाहर से भी लोग काफ़ी मात्रा में आते हैं। गौरव हत्याकांड में शोक व्यक्त करने के लिए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, मंत्री अरविंद पांडे समेत अन्य जनप्रतिनिधि मृतक के घर पहुंचे और दोषियों को कड़ी सजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया। कैबिनेट मंत्री ने परिजनों को सांत्वना देते हुए भरोसा दिलाया कि सीएम से वार्ता कर मांग पत्र के अनुसार उन्हें आर्थिक मदद और नौकरी दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के जिन लोगों ने भी जघन्य अपराध किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं डीजीपी से इस मामले में वार्ता की है। इसके साथ ही परिवार से अभद्रता करने वाले एसआई को भी सस्पेंड करने की कार्रवाई की जा रही है। बता दें, बीते दिन बाजपुर कोतवाली में तैनात सिपाही प्रवीण कुमार ने अपने साथियों के सिगरेट के पैसे न देने को लेकर होके स्वामी गौरव रोहेला की कार से कुचलकर हत्या कर दी और एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने पुलिस कर्मचारी समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया। वहीं पुलिस के सिपाही द्वारा की गई हत्या के बाद लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश व्याप्त है। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और जो घटना घटी है उच्च अधिकारियों द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है। हम लोगों ने निर्देशित भी किया है कि सही जांच होनी चाहिए और इस जांच में चाहे किसी लेवल का भी अधिकारी कोई हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार पिछले सारी परंपराओं को तोड़ते हुए इस प्रदेश की नई छवि बनाने के लिए काम कर रही है, आम जनता को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है। महकमा कोई सा भी हो, चाहे पुलिस ही क्यों ना हो, तो पुलिस में भी बहुत से अच्छे अधिकारी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको देख के लोगों को लगता है कि हाँ न्याय मिलता है। इसी बीच में कुछ लोग हैं जिनकी गलत कार्य प्रणाली की वजह से अच्छी सरकार पे एक प्रश्न चिन्ह लगा है। ऐसे अधिकारियों को किसी कीमत पर बख्श। आरिफ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आरिफ, ये जो पूरा मामला हुआ है जहां एक पुलिस सिपाही को पुलिस द्वारा ही कार से रौंद कर हत्या कर दी गई, इस पूरे मामले में अब आगे की क्या अपडेट है? जी हिना, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से गौरव की हत्या का मामला सामने आया है उसी को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य परिजनों से मिले हैं और सरकार की ओर से मदद का भरोसा भी दिलाया है। एसएसपी दिलीप कुमार के निर्देश पर काशीपुर कोतवाल संजय पाठक ने गौरव हत्या की जांच शुरू कर दी है। सीएम और डीजीपी ने भी संज्ञान लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में लिया जा रहा है और तमाम इसमें जांच की जा रही है। और जो उसका घर का चिराग था वो बुझ गया था। मामला ये था कि आपको बताते चले कि इसमें एक सिगरेट के पैसे मांग लिए थे खोके वाले ने, तो इसी को लेकर अभी तक ये मामला सामने आया और इसमें तमाम जांचें चल रही हैं। अब आगे देखना होगा कि इसमें किस तरह की जांच होती है और क्या अब कार्रवाई और पे भी गाज गिर सकती है। जी हिना, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। बेरीनाग के गंगोली हाट विधानसभा में 4 करोड़ की लागत से बन रही सड़क का विधायक मीना गंगोला ने उद्घाटन किया और कहा कि आने वाले सालों में हर गांव में सड़क की सुविधा दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने नगौर गांव में पर्यटक स्थल का भी उद्घाटन किया और ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किया और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लोगों को दी। रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। कानूनी दांव पेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में
लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून, गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने, या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। टिहरी जिले में ऑल वेदर रोड निर्माण के चलते काश्तकारों की भूमि, पैदल मार्ग, पेयजल पाइपलाइनों को बुरी नुकसान पहुंचा है। वहीं सड़कों की मरम्मत और ग्रामीणों को मुआवजा देने समेत नुकसान का आंकलन करने के संदर्भ में अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों संग बैठक की और लंबित पड़े मामलों की जानकारी ली। इसके साथ ही ग्रामीणों को मुआवजा देने और ऑल वेदर रोड निर्माण से क्षतिग्रस्त हुई सड़कें, पेयजल लाइनों की मरम्मत करने के निर्देश भी दिए। प्रेम सिंह पुंडीर, मैं ग्राम सभा टाउन का रहने वाला हूँ साहब। मेरा 2 साल पहले जो है NH रोड से जो है मेरा बगीचा जो है क्षतिग्रस्त हो गया था। 2 साल हो गए हैं। वहाँ तहसीलदार पटवारी गए था मौका करने महोदय, इन्होंने जो है कंपनी ने क्लेम बनाया था 1,24,000 का। मैं जो है 2 साल चक्कर काटते हो गए महोदय। अभी तक मुझे जो है क्लेम नहीं मिला। मुझे कहा गया कि तेरा पैसा हमने DM के फंड में भेज दिया है। जब मैंने वहाँ पता करा, उन्होंने कहा हमारे पास कोई पैसा नहीं है। कोई जो है कोई मिश्रा है यार, गुप्ता है साहब, जिन्होंने मुझे कहा था यहाँ तहसील कहा गया मुझे कि तेरा पैसा हमने टीडी भेज दिया यार। महोदय मैं ये गरीब आदमी हूँ। 2 साल मुझे चक्कर काटते हो गए हैं। मैं अपने बच्चों को मजदूर करके पालन पोषण कर दूँ। मैं कब तक चक्कर काटता रहूँ। नए साल का जश्न मनाने के लिए मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी है। यहाँ सैलानी पर्यटक स्थलों और खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। स्वागत के लिए पहाड़ों की रानी मसूरी पर्यटकों से गुलजार है। बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से क्षेत्र के पर्यटक स्थलों पर दिन भर रौनक बनी रही और दिन भर सैलानी जमकर खरीदारी और माल रोड की खूबसूरती का लुत्फ उठाते रहे। शहर की माल रोड दिन भर पर्यटकों से गुलजार रही। उत्तराखंड में नए साल का स्वागत प्रदेशवासियों और पर्यटकों ने खुले दिल से किया। हालांकि इस बार 31 की रात बेहद सादगी भरी है। ना तो कहीं सामूहिक पार्टी का आयोजन हुआ और ना ही कहीं डीजे बजे। मसूरी, नैनीताल, औली, चक्राता की वादियों में पर्यटकों ने परिवार संग प्रकृति की अलौकिक छटा का आनंद लेते हुए जश्न मनाया। पर्यटन स्थलों में होटल और गेस्ट हाउस पैक रहे। सर्द मौसम में रात 12 बजे तक लोग सड़कों पर घूमते नजर आए। सीमित संख्या में पर्यटकों ने होटल, रेस्टोरेंट में भी जश्न मनाया। पुलिस भी सड़कों पर देर रात तक गश्त करती रही। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ जमा नहीं होने दी गई। हालांकि पर्यटकों के घूमने फिरने पर कोई पाबंदी नहीं थी। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से। तो आप दिल्ली से आए, कैसा महसूस हो रहा है नया साल मना रहे हैं? बस कुछ खास तो नहीं इस बार, सेलिब्रेशन उस हिसाब से हुआ नहीं ये कोरोना के चलते, बट फिर भी एंजॉयमेंट
पूरा ही लिया था। जिस तरीके से आपने होटलों में प्री बुकिंग करा रखी थी, तो क्या वो प्री बुकिंग का आपको लाभ मिल पाया जिस तरीके से यहाँ पर आपको बोला गया था कि इसका लाभ? हाँ, बस वही नहीं था, थोड़ा क्राउड ये मतलब हम डीजे डांस वन बॉन फायर वगैरह ये नहीं हो पाया, बाकी तो अपना एंजॉय कर। बाकी आपने पूरा एंजॉय किया, माल रोड का मजा लिया? हाँ जी बिल्कुल। पर्यटकों ने उत्तराखंड की वादियों में नई उम्मीदों के साथ नए साल की पहली सुबह का स्वागत किया। साथ ही नए साल में कोरोना से मुक्ति की कामना भी की। नए वर्ष का जश्न मनाने के लिए देवभूमि को पर्यटक खूब पसंद करते हैं। इस बार प्रदेश में पार्टियों पर प्रतिबंध के बावजूद पर्यटकों की खासी भीड़ है। 2020 को विदाई देने और नया साल मनाने के लिए प्रदेश के होटल और गेस्ट हाउस पर्यटकों से पैक हो गए। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, कौसानी, रामनगर, ऋषिकेश, चक्राता, धनलोटी, चौपता, औली में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। यहाँ वो पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ उठाने के साथ ही प्रदेश के लोक गीतों का भी आनंद ले रहे हैं। वहीं मसूरी में बड़ी संख्या में सैलानी नया साल मनाने पहुंचे। इस कारण शहर के मुख्य चौराहों और अन्य जगहों पर जाम की स्थिति बनी रही। वहीं कोविड नियमों का भी पालन नहीं किया गया। जगह जगह पुलिस बल तैनात किए गए थे। वहीं पर्यटकों की आमद से व्यापारियों के चेहरे खुल उठे। मसूरी से शुभम गैरोला की रिपोर्ट, लाइव टुडे। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।